कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु ज्ञापित करते हैं। और सर्वप्रथम मैं, चलिए आंशी, हाँ, सर्वप्रथम मैं प्रवचन के लिए समय सार की इन गाथाओं के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारी बहन आंशी आएंगी और आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगी, तत्पश्चात अपना प्रवचन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। और मैं चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बालिका छात्रावास की बहन प्रीति जी, और आपके साथ में रेखा जी भी यहाँ पर हैं। आप भी आए और आकर के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवममल्मणो भवं गतिं पत्ते। वोक्षामि समय पाहुण मिडमो सुद केवली भणिदम। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि जिनेश्वर 1000 से आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 100 से विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुवर 100 से समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 100 से सुधा सागर जी महाराज की, समय सार ग्रंथ राज की, अहिंसा परमो धर्म की। आत्मा के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि हेतु हमें उसके यथार्थ ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार किसी मंजिल की प्राप्ति के लिए उसके मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी हमें अर्थात जीव तत्व को आत्म तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसी जीव तत्व का निरूपण करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार जी की गाथा 54 नंबर में कहते हैं, अरसम रूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणम सद्धम जान अलिगहणम जीवम रिडिट संथाणम। अर्थात जो जीव है वह रस से रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है और शब्द से रहित है। ना ही वह इंद्रिय गोचर है और ना उसका किसी लिंग के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है और उसका कोई आकार भी नहीं है। जो इस गाथा में गुण बताए गए हैं उनको 2 प्रकार से भेद किए गए हैं, एक निषेधात्मक और दूसरा विधि परक। जो अरसम, अरूपम, अगंधम, यह जो गुण है यह निषेधात्मक है, अर्थात जो आत्मा है वह रस से रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है, शब्द से रहित है। मात्र चेतना गुण है जो कि विधि परक है, अर्थात जो आत्मा है वह चेतना गुण के सहित है। अब आप कल्पना कीजिए कि जीव कैसा होता है। तो
आप रस आरूपी गंध की कल्पना करके जीव को नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इंद्रिय ज्ञान है वह रस आरूपी गंध शब्द के विषय को नहीं पहचान सकता है। इसी प्रकार का जो स्वरूप है आत्मा का, उसको कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी की ग्रंथ में बताया है। पर जो मनुष्य है वह रस में रस की, रूप में रूप की, निर्गंध में गंध की और अशब्द में शब्द की कल्पना करके जो जीव चैतन्यमय है उसे भी पुद्गल के समान मानने लगता है। इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक व्यक्ति अंधे व्यक्ति से कहता है कि तुम दूध की खीर खाओ तो पुष्ट हो जाओगे। वह अंधा व्यक्ति प्रश्न करता है कि खीर कैसी होती है? वह व्यक्ति उत्तर देता है खीर सफेद रंग की होती है। वह अंधा व्यक्ति फिर प्रश्न करता है कि सफेद रंग कैसा होता है? वह व्यक्ति उत्तर देता है सफेद रंग बगुले के जैसा होता है। वह अंधा व्यक्ति पुनः प्रश्न करता है कि बगुला कैसा होता है? तब वह व्यक्ति पुनः उत्तर देता है बगुला हाथ के जैसा होता है। वह अंधा व्यक्ति इतना सुनते ही अपने हाथ को स्पर्श करता है और कहता है, अरे भैया, खीर तो बहुत टेढ़ी है, पेट में कैसे जाएगी? इसी प्रकार अब जो अंधा व्यक्ति है उसने ना सफेद रंग देखा है, ना बगुला देखा है, ना हाथ देखा है, फिर भी जो उसने अपने स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, स्पर्श इंद्रिय की सहायता से जो उसने ज्ञान किया, उसने खीर का वही स्वरूप मान लिया। इसी प्रकार जो जीव है वह आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जानता है और उसे भी अनेक मतों में विभाजित कर देता है और उसे अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मानने लगता है। जैसे चार्वाक बौद्ध आदि मतों में आत्मा के स्वरूप को अलग अलग बताया है। कोई कहता है कि जो आत्मा है वह इतना छोटा है कि जो बट वृक्ष है उसके बीज के समान लघु है, और कोई तो आत्मा को इतना बड़ा मानता है कि जो आत्मा है वह समस्त आकाश में व्याप्त है, परंतु जो आत्मा है वह तो शरीर के प्रमाण है, अर्थात जितना व्यक्ति का शरीर होता है उतनी ही आत्मा होती है, ना शरीर से कम होती है ना शरीर से ज्यादा होती है। जैसे जल को किसी पात्र में डालेंगे तो वह जल जिस भी पात्र में डाला जाएगा वह उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। उसी प्रकार जो जीव है वह जिस भी शरीर में जाता है उसी शरीर का आकार ग्रहण कर लेता है। अब जो चार्वाक मत वाले हैं वह मानते हैं कि जो आत्मा है वह नश्वर है, नाशवान है, यह जन्म से लेकर मरण तक ही रहता है और अगले भवों में नहीं जाता है। इसी प्रकार जो बौद्ध मत वाले हैं वह भी मानते हैं कि जो आत्मा है वह प्रति क्षण नष्ट होने वाला है, क्षण क्षण आत्मा का नष्ट होता है। परंतु जैन दर्शन कहता है जो आत्मा है वह शाश्वत है, अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है, यह अनादिकाल से है, थी और हमेशा ही रहेगी। जैसे जो मतों में आत्मा का स्वरूप बताया है वह स्वरूप आत्मा का नहीं है, क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है वह तो शब्दातीत है, रसातीत है, गंधातीत है और रूपातीत है। परंतु जो आत्मा का सच्चा स्वरूप है वर्तमान में उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जीव का स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता है। जैसे दूध के पीने पर दूध का अनुभव होगा, घी का नहीं, क्योंकि जो दूध है उसमें घी का श्रद्धान करना अलग है और दूध से विधिवत घी को निकालकर उसका दर्शन होना अलग है। वैसे ही जो जीव है उसका श्रद्धान करना अलग है, उस पर श्रद्धान करना अलग है और जीव का स्वरूप प्रकट होकर उसका दर्शन होना अलग है। परंतु जो श्रद्धान है,
जब हम श्रद्धान करते हैं तो वह सब श्रद्धान हमें ऐसे गुप्त स्थान तक ले जाता है कि जहां आज तक कोई नहीं गया है। जब हम श्रद्धान करते हैं तो हमें अमूर्त भी साक्षात हो जाती है, दिखने लगती है। जैसे अगर किसी प्यासे व्यक्ति को पानी का आश्वासन दे दें कि तुम्हें पानी मिल जाएगा, तो उसे एक सुख की अनुभूति होती है कि हाँ, मुझे आश्वासन मिल गया है तो पानी तो मिल ही जाएगा। उसी प्रकार जब जीव श्रद्धान करता है तो उसे भी एक आश्वासन मिल जाता है कि कुछ नहीं तो हम मोक्ष मार्ग की भूमिका तो बना ही चुके हैं। तो गुरुजी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो हम संस्थान के बालक और बालिकाएं आपकी शरण में आए हैं, तो हम इतना चाहते हैं कि हमें भी शीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, क्योंकि जो हम संसारी प्राणी हैं वह कर्म रूपी रस से आकुल व्याकुल हैं। वह कर्म रूपी रस हमें प्रतिफल पीड़ित करती है। एक तरफ तो कर्म रूपी रस है कि जो हमें प्रतिफल पीड़ित करती है, लेकिन दूसरी तरफ आपके चरण रूपी रज है जिसको हम अपने मस्तक से लगाते हैं तो हमें ऐसी अनुभूति होती है कि साक्षात हमने सम्मेद शिखर की पवित्र धूलि को अपने मस्तक से लगा लिया है। गुरुदेव, हम सभी संस्थान के बालक और बालिकाएं आपके मुखारबिंद से समय सार जी का अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्ययन के बाद हमारी क्या दशा है मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरुवर से एक अंश ज्ञान पा तृष्णा और बड़ी मेरी, भस्मक व्याधि के समान एक साथ मुझको घेरी। इसीलिए अब प्रसन्न होकर मेरे मन में करो प्रवेश, पूर्ण ज्ञान विद्या को पाने कारण एक तुम्हें पूर्णेश, कारण एक तुम्हें पूर्णेश। ओम। बहुत सुव्यवस्थित तरीके से आत्मा के स्वरूप को बहन आंसी जैन के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इन विदुषी बहनों के संदर्भ में आज समाज क्या सोचता है, समाज की क्या धारणा बनी है, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता। वो देखो संस्थान की विदुषी बहन आ रही है, वो देखो संस्थान की विदुषी बहन आ रही है। ऐसे ही हमारी विदुषी बहनें जो नित्य प्रतिनित धर्म की ध्वजा को आगे ले जा रही हैं, बहुत बहुत साधुवाद की पात्र हैं। बहन आंसी जैन के सम्मान में एक बार सभी जोरदार तालियां बजा करके बहन का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में शास्त्री तृतीय वर्ष में अध्ययनरत भाई सिद्धार्थ जैन, आप मूलतः रहली के रहने वाले हैं, आएंगे, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे और तत्पश्चात अपना प्रवचन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। भाई सिद्धार्थ जैन आइए। ओम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे धुविममलमणोबमं गदिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुद केवली भड़ीरम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, जगत कल्याणी द्वादशांग जनवाणी माता की, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री कुंद कुंद महाराज की, ब्रह्मांड के देवता आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की,
संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, जन शासन के सिर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महामुनि राज की, ढाई दीप संबंधी समस्त महामुनि राजों की। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में अनेकानेक तीर्थंकरों ने जन्म लिया। जब तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया, उन्होंने वैराग्य को धारण भी किया। उन्होंने वैराग्य को धारण किया, उसके बाद उन्होंने दिगंबरी दीक्षा को धारण किया। उसके बाद उन्होंने बहुत कठिन तप किया, बहुत कठिन तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। जब उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उसके बाद तीर्थंकर भगवान का समूह शरण लगता है। अब समूह चरण में 3 गति के जीव आया करते हैं, मनुष्य गति के, त्रियंच गति के एवं देव गति के जीव आया करते हैं। अब वहां पर जो जो जीव आया करते हैं, सबकी भाषा भिन्न भिन्न है, सब विभिन्न देश के हैं, उनकी भाषा अलग है। वहां पर आकर तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में बैठा करते हैं। और जब कोई तीर्थंकर भगवान से कोई भी प्रश्न पूछ लिया करता है, जब तीर्थंकर भगवान उसका उत्तर देते हैं, तो वह उत्तर स्वतः ही अपनी अपनी भाषा में सबको ज्ञान में आ जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया हमारे अन्य आचार्यों ने। अगर हमारे आचार्य चाहते तो कोई भी ग्रंथ मात्र एक भाषा को सुनिश्चित करके जैन जगत का साहित्य लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता है जिस जीव को जिस भाषा में समझाना है, हमें उस भाषा में क्या करना पड़ेगा, ग्रंथ लिखना पड़ेगा। यही बात आचार्य भगवंत कुंद देव समय सार जी की 8वीं गाथा में लिखते हैं, जहड़ भी सक्य मड़ज्जो अड़ज्ज भाषा बिना दुगाहे दुम तह बबहारेण बिना परमत्तु वदेशणम सक्कम। जिस प्रकार एक अनार्य पुरुष को उसकी भाषा में बोले बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार परमार्थ का उपदेश भी बिना व्यवहार के नहीं समझाया जा सकता। अब एकांतवादी बोलते हैं कि व्यवहार तो कुछ है नहीं, व्यवहार ही है। लेकिन जब उनके समक्ष यह गाथा प्रस्तुत की जाती है, तो उसके बाद वह बोलते हैं अनार्य पुरुष दिया है। अनार्य का मतलब क्या होता है, म्लेच्छ। लेकिन जब हमने पूज्य गुरुदेव से इस गाथा का स्वाध्याय किया, तो पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए बताया, अनार्य शब्द का मतलब म्लेच्छ के लिए नहीं लेना, अज्ञानी लेना है, अल्प बुद्धि बालक। जो जीव जिस विषय में अज्ञानी है, जो जीव जिस भाषा में अज्ञानी है, उसको उस भाषा में क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। यही बात तो आचार्य भगवंत कुंद देव ने लिखी। एकांतवादी बोलते हैं कि व्यवहार है। अगर व्यवहार है होता तो कोई भी आचार्य कभी जैन जगत में इतना बड़ा साहित्य ना लिखता। क्यों? लिखने की क्रिया, प्रवचन की क्रिया, स्वाध्याय की क्रिया, ये सब किसके अंदर आती है, व्यवहार के अंदर आती है। निश्चय से तुम्हारा आत्मा में क्या होता है, रमण होता है। याद रखिए, समय सार है। समय सार मात्र ग्रंथ नहीं है, समय सार जी मोक्ष का द्वार है। समय सार जी ग्रंथ नहीं है, समय सार जी नरक का द्वार है। बस अंतर इतना है, जो एकांत के साथ उसको पढ़ता है वह उसके लिए नरक का मार्ग बन जाया करता है, और जो अनेकांत के साथ पढ़ता है उसके लिए मोक्ष का द्वार बन जाया करता है। एकांतवादियों ने सबसे पहले लक्ष्य किया था हमारे आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को। उनको पता था जब तक भारतवर्ष में चारित्र चक्रवर्ती विद्यमान है, जब तक हमारा एकांतवाद का व्यापार नहीं चल सकता। क्यों? उस सदी के सबसे बड़े तपस्या करने वाले आचार्य, जिनकी चर्या बोला करती थी, वो नहीं बोला करते, जिनकी चर्या मात्र प्रमाण थी, तो उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया, चारित्र चक्रवर्ती को लक्ष्य किया और उनकी घोर निंदा की, उनकी दोष निकालना प्रारंभ किया। उसके बाद भी चारित्र चक्रवर्ती महाराज ने निर्दोष चर्या का पालन किया। आज जब चारित्र चक्रवर्ती भगवान स्वर्ग से ऊपर, स्वर्ग से हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की प्रभावना को देख रहे होंगे, तो उनके मुख से यह पंक्ति निकल रही होगी कि सुधा सागर को रोकने को, सुधा सागर को रोकने को फौज तुम्हारी सारी है, जन शासन का शेर हमारा फिर भी सब पर भारी है। ये पंक्तियां आचार्य भगवंत चारित्र चक्रवर्ती की होंगी, क्योंकि उनने देखा है कि एकांतवादी ने किस तरीके से मुनियों की निंदा की है, और उनने देखा है कि हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने किस प्रकार से अनेकांतवाद का ध्वज लहराया है। अगर वर्तमान में कोई विदेश क्षेत्र में जाता है और तीर्थंकर भगवान से प्रश्न कर ले कि भगवान बताइए, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में सबसे ज्यादा जैन धर्म की प्रभावना किसने की, तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना से भी मात्र 2 ही नाम निकलेंगे। एक हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी और दूसरा हमारा निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी। क्या उनको पता है, उनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है किसने जैन धर्म की सबसे ज्यादा प्रभावना की। आपको बता दें, हमारे पूज्य गुरुदेव थोड़े अलग हैं। उनके सामने विहार करते समय 2 मार्ग आए। एक मार्ग जहां पे एकांतवादी हैं, जहां पे मुनियों के लिए आहार की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। एक मार्ग जहां सारी व्यवस्था है, लेकिन सुधा सागर जी हैं। सुधा सागर जी अपोजिट करते हैं। वो किस साइड गए? एकांतवादी साइड में।
क्या उनको पता है जो आज एकांतवादी बन गए वो एक समय कैसे थे? अनेकांतवादी थे। वहां पे कोई व्यवस्था नहीं, महाराज जी को लेने कोई आता नहीं, लेकिन जब भी सुधा सागर जी महाराज वहां अपना कार्य पूरा करके निकला करते थे तो हजारों का समूह उनके पीछे चला करता था। इस प्रकार की प्रभावना हमारे सुधा सागर जी क्या करते थे। जब हम समाज में ये बात बताते हैं लोग कि हमारे पूज्य गुरुदेव निर्भयता के साथ प्रभावना क्या करते, समाज में हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूज्य गुरुदेव को भय नहीं लगता क्या? तब हम उत्तर में बोला करते हैं, क्या कभी किसी ने किसी शेर को भयभीत होते देखा है? हमारे पूज्य गुरुदेव जिन शासन के शेर हैं। अरे पूज्य गुरुदेव को वर्तमान के वर्धमान ने जिन शासन का शेर कहा है और उनने जिन शासन का शेर कहा है, तो हमारे लिए वह जिन शासन के शेर थे, हैं और रहेंगे। क्या उनके अंदर वह गंभीरता दिखती है? जिस प्रकार से है कि सामने कितना बड़ा जीव आ जाए लेकिन वह कभी भयभीत नहीं होता। इसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव के सामने अनेक समस्या आई लेकिन कभी वह भयभीत नहीं हुए। जिन शासन की बात आई, जिन शासन का शेर। उसके बाद लोगों ने पूछा जिन शासन का शेर ये कैसी उपाधि है? जिन शासन के शेर मुनियों की उपाधि कहा, तो आपको बता दे 10वीं शताब्दी में बहुत बड़े आचार्य हुए, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव बादीराज मुनि, जिनके एक ही भाव स्त्रोत में अंतिम पद आता है बादीराज मुनि शाब्दिक लोको, बादीराज मुनि तार्किक से हैं, बादीराज मुनि शब्द कृतस्ते बादीराज मुनि भव्य सा। वहां पे बादीराज मुनि को तार्किक सिंह बोला गया है और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव को जिन शासन का शेर बोला गया है। क्यों? जब पुराने आचार्य को बोला गया तो वर्तमान के आचार्य को ही बोला जाता है। याद रखिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने उन हालातों में प्रभावना की है जिन हालात में बड़े बड़े सम्राट अपने कदम झुका दिया करते थे। याद रखना, हालात के कदमों पर सुधा सागर नहीं झुकता, हालात के कदमों पर सुधा सागर नहीं झुकता। टूटा कोई तारा जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। हमारे पूज्य गुरुदेव वह समंदर हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव वह समंदर हैं जिनने अनेकांतवाद की लहर संपूर्ण भारतवर्ष में फैला दी है। हमारे पूज्य गुरुदेव वह समंदर है जिसने अनेकांतवाद की लहर संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाई है। आपको बता दें कि हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं उनने इस समय प्रभावना की है जिस समय मुनिराज वहां पे जाने से भयभीत हुआ करते थे। जिन शासन के शेर उस समय प्रभावना कर रहे थे जब मुनिराज को कोई मानता नहीं था, लेकिन हमारे जिन शासन का शेर जब एकांतवादी जंगल में जाया करते थे और वहां पे एकांतवादी जीव बोला करते थे कि इसको अपने शहर में प्रवेश नहीं देना है, लेकिन उसके बाद जब जिन शासन का शेर दहाड़ा करता था तो वह जीव उस नगर को छोड़ के भाग जाया करते थे। इस प्रकार की प्रभावना हमने गुरुदेव की है। आपको बता दें महावीर भगवान को मोक्ष गए 2550 वर्ष पूरे हो गए हैं। महावीर भगवान को मोक्ष गए 2550 वर्ष पूरे हो गए। आप जैन जगत का संपूर्ण इतिहास उठा लीजिए लेकिन आपको ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा जो हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने लिखा है। सबसे ज्यादा आशीर्वाद से जो निर्माण किए गए हैं मंदिर वह भी हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा हैं। आपको ऐसा इतिहास में कहीं नहीं पढ़ने मिलेगा जिसके आशीर्वाद से हजारों विद्वान तैयार कर दिए गए, जिनके आशीर्वाद से अत्याधिक मात्रा में विदुषी बहनें तैयार कर दी गई। आपको बता दें यहाँ पे 3 प्रकार की कैटेगरी बैठी है। एक जूनियर जो हम संस्थान के छात्र छात्रा हैं, एक सीनियर जो हमारे यहाँ पे ब्रह्मचारी भैया बहन बैठे हैं और एक हमारे हैं बॉस जो ऊपर बैठे हैं। 3 कैटेगरी यहाँ बैठी है। अब दुनिया में बोला जाता है, सब लोग बोलते हैं कि अगर श्रमण के पास जाएंगे तो दास बन जाएंगे, लेकिन हमारे सुधा सागर जी महाराज किसी को दास नहीं बनाते, अपने जैसा बनाते हैं। इसका उदाहरण भी है। आप लोग को बता दें यहाँ पे 3 रत्न बैठे हुए, एक हमारे अक्षय भैया भाना, एक हमारे अतिशय भैया मोक्ष और एक हमारे मोनू भैया जो संघ में पहले हमारे संस्थान में जूनियर थे, वर्तमान में सीनियर हैं और आने वाले समय में बॉस जैसा बनने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिए, बॉस के जैसा बनने का प्रयास करेंगे, बॉस नहीं बनेंगे, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में मात्र एक ही बॉस है, वो है हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज। बॉस एक ही है। जहां हमारे पूज्य गुरुदेव प्रभावना किया करते थे तो लोग उनको रोकने का बहुत प्रयास किया करते थे। आपको बता दें 3 लोक में इतनी शक्ति किसी के पास नहीं जो जिन शासन के शेर को रोक के बता दे। 3 लोक में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो जिन शासन के शेर को प्रभावना से रोक दे। 3 लोक में इतनी सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकार की प्रभावना की है वर्तमान में वह प्रभावना करना असंभव है। आपको बता दें समय सारजी शास्त्र नहीं है। हमसे लोग पूछा करते हैं कि समय सारजी शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं। हम बताते हैं समय सारजी शास्त्र नहीं, समय सारजी शस्त्र है। जब अज्ञानी लोग समय सारजी का स्वाध्याय कर लिया करते हैं और कुतर्क से श्रवणों पर आक्रमण किया करते हैं, जब हम संस्थान के छात्र छात्रा समय सारजी को शस्त्र बनाकर उनका विरोध किया करते हैं। समय सारजी मात्र ग्रंथ नहीं, एक शास्त्र है। आपको बता दें
एक बार एकांतवादी के साथ हम बैठे, हमने उनसे पूछा आप समय सार जी करते हो, आपने समय सार जी को कहाँ कहाँ देखा है? उसने बोला हमने मंदिर में देखा है। क्या बोला कि हमने समय सार जी को मंदिर में देखा, अपने घर पर देखा है। अब उसने हमसे प्रश्न पूछा कि आपने समय सार जी को कहाँ कहाँ देखा है? हमने कहा अगर हम बताएंगे तो तुम पागल हो जाओगे। उसने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, बता दो। तो हमने बता दिया हमने समय सार जी को बिहार करते देखा है, हमने समय सार जी को हार करते देखा है, हमने समय सार जी को दहाड़ते हुए देखा है, क्योंकि इस संस्थान में हमने साक्षात जीवंत समय सार देखा है। हमने जीवंत समय सार देखा, इसलिए हमने समय सार को जो करते देखा है वो किसी ने नहीं देखा। आपको बता दें समय सार जी के बिना मुनि नहीं और मुनि के बिना समय सार जी नहीं, क्योंकि समय सार जी की दशा है वह श्रवण के अलावा कोई भी प्राप्त करने वाला नहीं है। गुरुदेव के विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। अंतिम 4 लाइन बोलकर अपनी बात को यहीं पे विराम करेंगे कि रात दिन एकांतवादी बस, रात दिन एकांतवादी बस श्रमणों का अपमान करें, रात दिन एकांतवादी बस श्रमणों का अपमान करें। गुरु निंदा का सुन करके जिनके हृदय अंगार जले, गुरु निंदा का सुन करके जिनके हृदय अंगार जले, ऐसे सुधा गुरुदेव ने चमत्कार कर डाला, बिन पानी और साबुन के एकांत पक्ष को धो डाला। जो प्रभाव में हमारे गुरुदेव ने की है वह संपूर्ण विश्व में कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इसी मंगल भावना के साथ कि आपके समान हम भी उत्कृष्ट सम्यक दर्शन, उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान, उत्कृष्ट सम्यक चैत को प्राप्त करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। एक बार सिद्धार्थ जी के सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। जिन शासन के शेर तो दहाड़ते हैं और उन जिन शासन के शेर के जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं के समान दहाड़ते हैं। ये आज सिद्धार्थ जी ने हमें बताया। सिद्धार्थ जी ने कहा कि जहां एकांतवाद अपने पैरों को फैला करके बैठा है, हमारे पूज्य गुरुदेव उसी नगर में जाकर के चातुर्मास करते हैं। निश्चित रूप से एक समय जब एक संस्था जो एकांतवाद को आधार लेकर के और मुनि निंदक कार्य करने का कार्य कर रही थी, उस समय 1996-97 में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज ने जयपुर में चातुर्मास किया और एकांतवाद जहां से अपने पैरों को फैलाने का काम कर रहा था, उसी एकांतवाद के स्थल में जाकर के अनेकांतवाद से युक्त श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगनेर को तैयार कर दिया। और उस श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगनेर के ये अनेकांतवादी विद्वान और ये विदुषी बहनें आज जो जिन धर्म की प्रभावना कर रही हैं, जो मुनि धर्म क्या होता है और श्रमण संस्कृति की रक्षा में अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज और उनके विषय में समय सार जी ग्रंथ को आधार लेकर के आज इस भाई सिद्धार्थ ने जिस प्रकार से यहां से एकांतवाद को समाप्त और अनेकांतवाद, निश्चित रूप से ये बिल्कुल सत्य है कि आज जितने भी एकांतवादी हैं ये कभी ना कभी अनेकांतवादी थे और एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि ये जितने भी एकांतवादी हैं अनेकांतवाद के मार्ग में, सम्यक्त्व के मार्ग में आगे निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। अब हम सीधे चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में, सभी हाथ जोड़ेंगे। हे सुधा सिंधु, आप तो भावी सिद्ध हैं, आप अपनी दिव्य देशना से हम सभी को मोक्ष मार्ग में स्थित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की।
सम्यक दर्शन यह नहीं है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं वह सत्य है। सम्यक दर्शन वह है जो अनुभव कर रहे हैं उनके अनुभव को अपना अनुभव बनाना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तत्वों का अनुभव नहीं कर सकता मिथ्या दृष्टि। वस्तु स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता किसी भी जीव को। अंधा व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को नहीं देखता, लंगड़ा व्यक्ति रास्ते पर नहीं चलता, गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता। और मिथ्या दृष्टि अनादि काल से जीव ऐसा ही होता है। लेकिन उसको कैसा कौन सा समय आएगा, क्योंकि अनादि काल से व्यक्ति मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्यात लाया नहीं गया, मिथ्यात अनादि काल से स्वतः स्वभाव से पड़ा हुआ है। वह वस्तु को हटाया जा सकता है जो वस्तु आई हो। जो वस्तु स्वभाव से जीव के साथ अनादि काल से लगी हुई हो उसको विभाव कहना, उसको हटाना मुश्किल होता है। 10-20 साल कोई मकान में रह जाए तो कहता है कि अब हमारा स्थायी कब्जा है। जब से जीव है तब से जीव के साथ मिथ्यात्व है। जब से जीव है जब से व्यक्ति के पास कसाय है। जब से जीव है तब से व्यक्ति कर्म के साथ रह रहा है। अनादि संबंधिश्च। जब से जीव है तब से अंधा है, बहरा है, गूंगा है, पंगु है। सारे अभाव उसके पास है। मिथ्या दृष्टि के पास सब कुछ अभाव होता है। और अभाव को सद्भाव में बदलना बहुत कठिन होता है। सद्भाव अभाव में बदल सकता है, सरल है। लेकिन अभाव सद्भाव में बदल जाए बहुत कठिन है। एक अमीर आदमी जितने जल्दी गरीब बन सकता है उतने जल्दी व्यक्ति गरीब से अमीर नहीं बन सकता। एक रात में इंद्रप्रस्थ के मालिक इतने गरीब बन गए कि वनवास में घूम रहे। लेकिन एक रात में कोई अमीर बन जाए बहुत कठिन है। निषेध तो नहीं करूंगा लेकिन बहुत कठिन है। सीढ़ियां चढ़ना कठिन है लेकिन गिरने वाले को उतरना सरल होता है। बहुत कठिन है। मिथ्या दर्शन कहीं से आया हो तो हम हटा सकते हैं, लेकिन कैसे हटाएं? मिथ्या दर्शन हटे तो सम्यक दर्शन होवे, और सम्यक दर्शन होवे तो मिथ्या दर्शन हटे। दोनों एक ही ऐसी समस्या है। अंधकार हटे तो ज्ञान होवे, ज्ञान आवे, दीप जले तो अंधकार हटे। उभयोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। पूज्यवर कुंद स्वामी ने भी इस बात को स्वीकार किया। उभयोगस्य अनायि, उपयोग को मिथ्या नहीं कहा, उपयोग के, उपयोगस्य बहुत बड़ी बात है। उपयोग को मिथ्या नहीं कहा। उपयोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य।
उपयोग के परिणमन 3 प्रकार से हुए अनादिकाल। मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। मिथ्यात रूप, अज्ञान रूप, अविरत रूप और मन वचन काया की चंचलता रूप। ज्ञान कभी स्वभाव में आया ही नहीं, कभी मिथ्यात की संगति में रहा, कभी असंयम की संगति में रहा, कभी मन वचन काय की संगति में रहा, कभी कसाई की संगति में रहा। उपयोग कभी अकेला रहा ही नहीं, और अकेला रहने की उसको आदत भी नहीं है। जब कोई व्यक्ति शेर का बच्चा भी यदि गुम जाए, बचपन में ही गुम जाए और वो भीड़ों के साथ पले, तो वो अपने आप को भीड़ मानने लग जाता है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान संगति से होती है। कुल जाति स्वभाव संगति से होते हैं। एक उच्च कुलीन बच्चा यदि नीच कुल में पले तो वो अपने आप को नीच कुलीन मानेगा। नीच कुल का बच्चा उच्च कुल में आ जाए तो वो उच्च कुलीन मानने लग जाता है। इसलिए संसार अवस्था में हमारा कोई स्वरूप नहीं है। हमें जैसी संगति मिली हम वैसे हो गए। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहते रहते, कर्मों के साथ रहते रहते अपने आप को कर्म मानने लगा। कसाईयों के साथ रहते रहते अपने आप को कसाई मानने लगा। मिथ्यात के साथ रहते रहते अपने आप को मिथ्यात्व मानने लगा। भारत में रह रहा है, भारतीय बन गया। जैन जाति में रह रहा है, जैन मानने लगा। मम्मी पापा के साथ रहता है, बेटा मानने लगा। पत्नी के साथ रहता है, पति मानने लगा। बेटा को देखा तो बाप मानने लगा। भाई को देखा तो भाई मानने लगा। कितना ददबदलू है यह जिंदगी का। जिसको देखा कोई एक बात बोलते ही नहीं। यदि पूछो तुम इनके कौन हो, तो कहेंगे बेटा हो, ये पिताजी है। इसके कौन हो, बोले भाई हैं। मंदिर में आए, बोले तुम कौन हो, भगवान को देखा तो भक्त बन गया और गुरु को देखा तो चेला बन गया। दुश्मन को देखा तो दुश्मन बन गया, मित्र को देखा तो मित्र बन गया। आखिर मैं कौन हूं? हमारी जितनी उपाधियां सब पर सापेक्ष हैं। सुबह से शाम तक आप अपना डिस्ट्रक्शन करना, तुम्हारा निजी सुख क्या है, तुम निज क्या हो। 2 चीजें विचार करना। तुम्हारा स्वयं क्या हो, तुम बेटा हो, माँ बाप हैं सो बेटा हो। माँ बाप नहीं है तो कौन कहेगा बेटा? बेटे का सुख खत्म, बेटे का सुख खत्म, पराधीन। तुम्हारा सुख इतना सा है, पूरी रात भर आप शांति से सो के उठे, बहुत फ्रेश होके उठे, बहुत अच्छा लग रहा, आनंद लग रहा है। कितना सस्ता है सुख देखना, कितनी सस्ती है शांति देखना। अद्भुत शांति थी। बहुत अच्छा स्वप्न देखकर उठे थे, बहुत अच्छी नींद आई थी। पूछा आज बहुत शांति, बहुत शांति। इस शांति की कीमत कितनी है? जैसे आप उठकर के वाश बेसिन के पास पहुंचे, वहाँ बुरुश टूटा पड़ा था, पेस्ट में मंजन नहीं था, नल में पानी नहीं था। अब तुम्हारा पारा गरम। कहाँ गए रे, सब मर गए हो क्या रे?
कितने में मार डाला? एक बुरुष टूटा। तुम्हारी शांति की कीमत एक बुरुष है बस। टेस्ट करने मंजन करने वाला बुरुष टूटा था, बस इतने में तुम खबर पड़े, इतने में तुम्हारा आंदोलन हो गया, इतने में सब संबंध टूट गए, सब मर गए, हो गया। कितना क्रोध, कितना अशुभ शब्द, कितनी सी कीमत एक बुरुष ने सब कुछ खत्म कर दिया। यानी तुम्हारा सुख था एक बुरुष, और तुम्हारा सुख का अभाव एक बुरुष का अभाव। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अब दिन भर में ऐसे कितने निमित्त हैं जो मिलने पर तुम सुखी होते हो और नहीं मिलने पर दुखी होते हो। कहाँ से सुखी हो पाओगे? कितने ही सुख मना लो, थोड़ी देर में तुम दुखी हो जाओगे, क्लेश में चले जाओगे। कितना सस्ता कर दिया तुमने शांति को। कितना वैभव तुम्हारे पास था, बड़ी मुश्किल से शांति आई थी, खत्म हो गया। क्रोध क्षमा को सस्ता कर देता है। और हम 2 दिन से कह रहे हैं शांति को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि सारा 3 लोक भी टूट पड़े तो मेरी शांति भंग होने वाली नहीं। अनमोल करो। हम अच्छा कहते हैं लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं करते। हमें ऐसी बात नहीं कि अच्छे की पहचान नहीं है, हमें अच्छे की पहचान है, अच्छा हम जानते हैं, लेकिन बस हम उसका मूल्य नहीं कर पा रहे हैं। हम उसके लिए ये नहीं कह पा रहे हैं कि यह चीज हमें मिली है, बस अनमोल है। परसों का प्रवचन याद करो। तुम्हें दुख है, तुम परेशान हो, सुख नहीं बोल रहा हूं अभी। तुम्हें दुख है, तुम परेशान हो, इस दुख से बड़ी चीज क्या है उसको खोजो। दुख को मैटने में मत लगो। दुख मैटने की शक्ति नहीं है। जहां से दुर्गंध आती है, बाथरूम में, कहीं से भी, वहां की दुर्गंध हम नहीं हटा सकते तो वहां कुनैन की गोली रख देते। कुनैन की गोली से दुर्गंध कम हुई है क्या? मैंने बहुत सोचा, एक कोई ऐसी चीज आती, कोई टिकिया रख देते, बस रख देते, उससे दुर्गंध कोई कम नहीं हुई। जो भी कहते हो मुझे पता नहीं। मैंने कहा ये कितना बड़ा भ्रम है। दुर्गंध कम नहीं की गई, दुर्गंध की सफाई नहीं की गई। मां सुगंध को बढ़ा गया, दुर्गंध का असर कम हो गया। वहां मां सुगंध को बढ़ाया गया। कुछ नहीं, दुर्गंध ज्यों की तो बनी रहने दो, ज्यों की तो बनी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्रारंभिक दशा में उसकी सुगंध बढ़ाओ। दुर्गुण है भरा पड़ा रहने दो, मिथ्यात्व है भरा पड़ा रहने, जो कुछ है सब रहने दो, सुगंध बढ़ाओ। और इतनी सुगंध बढ़ा दो, इतनी सुगंध बढ़ा दो कि दुर्गंध का एहसास ही ना हो। बस यही तुम्हारे है कि तुम्हारे जीवन के दुख नहीं हटेंगे। दुख को मत हटाओ। दुख से बड़ा तुम्हारे जीवन में क्या है, बस उसकी शरण में चले जाओ। दुख ज्यों का त्यों बना रहेगा, लेकिन तुम्हें दुख महसूस नहीं होगा। मुनिराज ऐसे ही दुख सहन नहीं कर लेते। उन्होंने बना लिया कि मेरा सबसे बड़ा
जैसे कल कहा था ना, मुनराज को चारों तरफ से अशाता रहती है, चारों तरफ से अशाता ही अशाता रहती है। कल पूरा डिस्ट्रैक्शन बताया था, कहीं से भी शाता का उदय का चांस नहीं है। लेकिन कभी साधु के चेहरे पर अशाता दिखती नहीं है। सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है दुनिया में? सबसे ज्यादा असुरक्षित है। तुम्हारे पास सुरक्षा के 1000 साधन हैं, तुम भाग भी सकते हो, सामने वाला तुम विरोधी हिंसा भी कर सकते हो। तुम्हारी अभी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, तुम्हारे लिए छूट है इनकाउंटर, तुम इनकाउंटर कर सकते हो। इनकाउंटर का अर्थ है तुम किसी को मार नहीं सकते, इनकाउंटर कर सकते हो। इनकाउंटर का अर्थ है कि सामने वाला तुम्हें मार रहा है, उसके पहले तुम उसको मार दो। कोर्ट में यही पूछा जाता है पुलिस वाले से, भाई आप इसको तुम नहीं मारते तो, यदि तुम इसको नहीं मारते, तुमने क्यों मारा इसको? नहीं मारते तो पुलिस वाला कहता है ये मुझे मार देता, बरी कर दिया था। फिर ठीक है, बरी कर दिया क्योंकि ये मुझे मार देता, इसलिए मैंने मार दिया इसको। इसका नाम है विरोधी हिंसा। और हमारा नंबर आया तो हमने भी कहा तुमने क्यों मारा इसको? बोले ये मुझे मार देता तो जिनवाणी कहती मर जाता, मर जाता, मेरे ऊपर धारा लागू कर दी, तू मर जाता, लेकिन मारा क्यों तुमने? विरोधी हिंसा का भी त्याग। अब विरोधी हिंसा का जब त्याग हो गया तो हम कैसे क्रोध कर सकते हैं? किसी ने मेरी निंदा की और मुझे क्रोध आ गया तो विरोधी क्रोध हो गया, हमारा मुनिव्रत मलिन हो जाएगा। हमारा विरोधी हिंसा का त्याग है। हम गाली सुनकर के क्रोध नहीं कर सकते। कोई मेरा अपमान करे, मैं उसको दंडित नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकते हम, कुछ भी चीज का विरोध नहीं, क्रोध का, मान का, माया का। कोई मुझे मारे, हम उसको नहीं मार सकते। सबसे ज्यादा असुरक्षित है दिगंबर जैन मुनि, और संसार में सबसे बड़ा निर्भय कौन है? जैन मुनि। ये है चमत्कार। अस्त्र नहीं, वस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, ये निर्भयता का प्रतीक है और सबसे ज्यादा असुरक्षित है। यानी कल कही थी ना हमने, मच्छर से भी हमारी सुरक्षा का कोई उपाय, कोई जैनागम ने लिखा कि यदि मच्छर आ जाए तो जो व्यक्ति मच्छरों से सुरक्षित नहीं है वो व्यक्ति किससे सुरक्षित? कहीं से सुरक्षित नहीं। और सबसे ज्यादा निर्भय दिगंबर जैन मुनि। सबसे ज्यादा अभाव में कौन जीता है? जिसके पास कुछ भी नहीं है। संसार में दिगंबर जैन मुनि बराबर फक्कड़ कोई नहीं। सबके पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो है, कपड़ा है, कुछ खा, कुछ ना कुछ है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास कुछ ना कुछ हो। सब दिगंबर मुनि के पास कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा ठाट बाट किसके है? मजा कहा ना जाए कंगाली। कंगाली में भी आनंद, कंगाली में भी आनंद। आहा, क्या बात है। कंगाली तो दुख का कारण है, और कंगाली जहां सब कुछ खत्म है
वहां आनंद का झरना फूट रहा है। पहले ये तुम गाते थे तो मैं समझता था ये भजन ठीक नहीं है, गाली है, तो मजा खा ना जाए। हाँ, तो इसमें पर बाद में मुझे सब पता चला कि कभी कभी गालियां भी अपनों को दी जाती हैं और सामने वाला गालियां सुनकर के खुश होता है। गाली एक शादी विवाह में गाई जाती, जिनको गाली ही बोलते, गारी गारी है, गारी गारी बोलते हूँ, गारी, गाड़ियों को बुला हुआ है, गाड़ियों का। अरे भैया गाड़ियों ने गा और ला एक ही है, गाली कहो गारी कहो एक ही, लड़ोर अभेद है, ला और रा अभेद होता है। तो गाड़ियों का बुला हुआ है, बुला के बुला रहा है, गाड़ी दो आओ। जिसको बुलाया जा रहा है, जो बुलाता है वो गाड़ी सुनने के बुलाता है, गाड़ी दो, गाड़ी का बुला हुआ है, यानी गाड़ी देने वालों को बुलाया जा रहा है। ऐसा कहीं देखा गया? गाड़ी देने वालों को हटाया जाता है? वो तो बुला रहा है, और बुला करके फिर उसको बुला हुआ और देगा, निछावर और देगा, गाली का निछावर। और प्रशंसा की निछावर तो सुनी है, किसी ने हमारी प्रशंसा की, भैया हम खुश हैं आपसे, लेकिन एक संसार में नीति है गालियों का बुला हुआ है। और वो क्या गाती है समधन समधी को, समधी की मूछ जैसे कुत्ता की पूंछ। अब बताओ मूछ को क्या बना दिया। और ब्याई जी इतने खुश हुए कि 100 का नोट निकाल कर ब्याई जी को दिया, मजा आ गया, मजा आ गया। यदि ब्यान जी की गाली समधी की मूछ को कुत्ता की पूंछ बना रहे तो ब्याई जी खुश होते। किसने कहा? किसने कहा? समधन ने। अब ब्याई जी गाली, और यही दुश्मन कह देता तो तेरी मूछ नहीं कुत्ता की पूंछ है, तो वो मुंह तोड़ देता। लेकिन ब्याई जी ने कहा है तो खुश। ऐसे ही किसने कहा कंगाल, मजा कहा ना जाए? कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है, भक्त कह रहा है। तो साधु भी सुनकर के आनंद में झूम जाता है। वाह, ये प्रशंसा है कि निंदा है? ये प्रशंसा है कि निंदा है? इससे बड़ी कोई दुनिया में प्रशंसा नहीं हो सकती। पूरी रामायण के अंदर रावण की महिमा गाई गई, रावण का वैभव बताया, रावण को शक्तिशाली बताया, रावण को वैभवशाली बनाया, रावण को सबसे पूर्ण बताया, और रामचंद्र जी को सबसे ज्यादा दुखी, शक्तिहीन, सब कुछ बताया, भूमि गोचरी, सब कुछ बताया। तो क्या ये रामचंद्र जी का अपमान नहीं है? क्या रावण की प्रशंसा नहीं है? जितना देखो रावण जब चलता था पृथ्वी कांपती थी। रावण के यहां बहुरूपिया विद्या सिद्ध थी, सोने की लंका थी, काल को अपनी पार्टी में बांध के रखता था। ये सब चीजें उसमें आती है। अरे तुम रामायण लिख रहे हो कि रावणायण लिख रहे हो? एक यही कहलाता ख्याति काव्य। ये प्रशंसा की, खूब खूब प्रशंसा की, और रामचंद्र जी को शक्तिहीन बनाया, सेना कम बताई, भूमि गोचरी बताया, कोई धन दौलत नहीं है, स्वयं की कोई सेना नहीं है। अब देखना, ये दोनों चीजें विरोधी हैं। ऐसे शक्तिमान रावण को, जो काल से पार्टी को बांध के रखता था, ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने धराशायी कर दिया। अब बोलो ये किसकी प्रशंसा है? अब दूसरी बता दो। रावण मच्छर पहलवान था,
खावे को कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था। ऐसे मच्छर पहलवान को दशरथ पुत्र रघुनंदन, वीर मार्तंड, क्षत्रिय महान योद्धा, ऐसे महान योद्धा ने और मच्छर जैसे तुच्छ रावण को मार डाला। ये रामचंद्र की प्रशंसा है कि निंदा है? उसको मार डाला, मच्छर को। और ये कौन थे? वीर मार्तंड थे। नहीं, इसलिए पिक्चरों में दिखाया जाता है, खलनायक को सुखी दिखाया जाता है, सब दिखाया जाएगा। ऐसी दशा में भी हीरो अंत में विजय प्राप्त हुआ। यही नीति हमारे महावीर स्वामी की है, यही नीति श्रमण संस्कृति की है। साधु को जितना कंगाल दिखा सको दिखाओ, जितना अभाव में दिखा सको दिखाओ, जितने कष्टों में दिखा सको दिखाओ, जितना असुरक्षित दिखा सको दिखाओ। अभाव में बिल्कुल सब, एक एक चीज उसके पास दिखना नहीं चाहिए। बस ऐसी दशा में भी साधु के चेहरे पर मुस्कान है, ये है साधु की प्रसन्नता। अभाव में तो व्यक्ति को आंसू आ जाता है, ऐसी दशा में भी, ऐसे असुरक्षित समय में भी निर्भय है। ऐसे अभाव में भी उसको कोई आनंद की अनुभूति हो रही, कुछ भी नहीं है और फिर भी आनंद कितना है। इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख कि शेरनी मांस लौंच करके खा रही। इतना दुख, चेहरे पर सिर पर आग की सिगड़ी जल रही है। इतना दुख कि पांडवों को गरम आभूषण पहनाए जा रहे। इतना दुख कि उन्हें घानी में पेला जा रहा है। इतना दुख कि चिल्लाती पुत्र की आंखें निकाल करके नमक मिर्ची भर देगी। इतना दुख कि कोई कल्पना नहीं। उसके बावजूद भी अंदर क्या चल रहा है? अंदर ऐसा आनंद का झरना फूटा, सो इंद्र नाग नरेंद्र वह अहमेंद्र के नाही कहो। साधु को बाहर से देखोगे गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको सरगम लहराएंगे। यही प्रशंसा है भक्ति। देखो मेरे महाराज कंगाल दिख रहे हैं, कंगाल दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा चेहरा देखो, निर्भय दिख रहे हैं, आनंद से भरा हुआ है। बाहरी वेशभूषा से मत समझना, बाहरी वैभव से मत समझना कि ये सुखी है, बाहर से तो दुखी है। एक व्यक्ति पॉमिस्ट्री पढ़ करके आया, ज्योतिष, बनारस। पहले घोड़े मोड़े पे चलते थे, आ रहा था किताबें लाद कर ज्योतिष की। रास्ते में एकाएक देखा पैर के निशान बने हुए थे। उसने तो पढ़ा था, बोले ये निशान तो नियम से संसार के सबसे बड़े आदमी के पैर हैं, चक्रवर्ती के पैर हैं। ये निशान तो चक्रवर्ती के हैं। हमने पढ़ा है, 16 साल पढ़ के आया था। चक्रवर्ती के पैर हैं, ये सारे निशान दिख रहे हैं। लेकिन तुरंत सोचता है चक्रवर्ती नंगे पैर क्यों चलेगा? चक्रवर्ती, दूसरी बात, चक्रवर्ती कभी अकेला क्यों चलेगा? ये तो 2 ही पैर हैं।
ये तो उसके पैर हैं जिसके पहले एक कदम उठते ही हजारों कदम साथ उठते हैं। घोड़े होंगे, हाथी होंगे, सब प्यादे होंगे, सब आगे लाखों लोग चल रहे होंगे, इस पैर की निशानी में चिन्ह है। पर ये तो अकेले है। और दूसरी ओर तरफ चक्रवर्ती के पैर तो महल की तरफ जाना चाहिए, तो जंगल की तरफ जा रहा है। मामला क्या है? वो दिमाग बिल्कुल विपरीत उल्टा हो रहा है। पैर दिख रहे हैं वैभव संपन्न, और ये सब क्रिया दिख रही है दरिद्रता की। मुराद का जीवन दिख रहा है कष्टों में, और चेहरा पर सुख की झलक आ रही है। चारों तरफ से असुरक्षित हैं और दिख रहे हैं निर्भय। सुकौशल ने यही तो देखा, मां इनके ये दीन तो दिख रहे हैं, कपड़े इनके तन पे नहीं, ये तो ठीक है, दरिद्र तो हैं, लेकिन दरिद्रता का लक्षण चेहरे पर नहीं दिख रहा है। पागलपन चेहरे पर नहीं दिख रहा है, चेहरे पे तो स्वाभिमान झलक रहा है, निर्भयता झलक रही है। साधु की यही चर्या तो दुनिया को आकर्षित करती है। सद्भाव में सुखी नहीं, अभाव में सुखी। जैसे मैंने कहा था, भोजन करके सुखी नहीं, उपवास का सुख। भोजन करने के बाद वैसा चेहरा, उससे कई गुना आनंद उपवास के दिन। उपवास के दिन थकान महसूस नहीं होना, उपवास के दिन चेहरा नहीं उतरना, उपवास के दिन उसमें और ज्यादा तेज आता है, और ज्यादा जोश आता है। कई लोग कहते महाराज जी उपवास के दिन आप कुछ भी मत किया करो। मैंने फिर मजा क्या है? उपवास के दिन डबल काम करो, डबल कार्य करो, फिर भी उपवास में तेज बना रहे, तभी तो उपवास का मजा है। महाराज जी कई लोग हैं मौसम देख के उपवास करते हैं। हाँ ठीक है, बादल अच्छे हैं, ठंडी बहुत है, हाँ अब महाराज हो जाएगा। नहीं, उपवास का आनंद लेना है 48 टेम्परेचर पर, जहां खा पी कर वाले भी हु कर रहे हैं, वहां उपवास। अभाव में 48 टेम्परेचर है, पानी पी पी करके भी लोग अशांति महसूस नहीं कर रहे हैं। उस समय यदि उपवास करके और चेहरे पर वही आनंद की झलक आ जाए, समझ लेना वह तपस्या सफल हो गया, सिद्ध कर ली तपस्या। सब करना चाहिए। साधु की आनंद लेना है समय सार का, तो सद्भाव में नहीं, अभाव में लो। अभाव में भावना भाव। मैं उस दशा को प्राप्त करना चाहता हूं जहां कोई भी मेरा ना हो, कुछ भी मेरे पास ना हो, मैं उस समय मुस्कुराना चाहता हूं। 48 टेम्परेचर में उपवास करना चाहता हूं मैं। समय सार का अनुभव करना है, खा पी करके नहीं। खा पी करके आनंद तो मिथ्या दृष्टि मना लेगा, जो समय सार को नहीं पढ़ा है। पशु भी मना लेगा, शेर चीता भी खा पी करके शांत हो जाते हैं। तुम्हारे लिए बनाओ कि उसके बाद भी शांति, उसके बाद भी आनंद, उसके बाद भी अभाग्य। अभाव में हर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति मत बुलाना। पहली बात तो व्यवस्था ही महावीर स्वामी ने खत्म कर दी कि हम तुम्हें कोई भी साता का सामान नहीं देंगे, कोई भी हम तुम्हें सुख के जितने साधन है वे सब हटा दिए। महावीर ने व्यवस्था ही ऐसी बना ली। अब अपनी बारी है, अब साधु के अंदर की बारी है। पर वो और कहे, हे भगवान मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां चाहिए, मजा नहीं आ रहा है।
आज उपवास किया है, मजा नहीं आ रहा है, भगवान आज गर्मी कुछ ज्यादा पड़ना चाहिए, मजा नहीं आ रहा उपवास में, टेम्परेचर तो अभी 35 ही है, मजा नहीं आ रहा, 48 हो और 50 हो जाए, प्रभु तो होना आ जाए, ये वरदान दे दीजिए कि मैं 50 टेम्परेचर में उपवास करके मुस्कुरा सकूं, मुझे चाहिए 50 टेम्परेचर। और अज्ञानी क्या कहेगा, भगवान कल उपवास कर रहा हूं, थोड़ी ध्यान रखना, बदल बदल हो जाए। प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करने का साहस करो, अभाव को जीने का प्रयास करो, अभाव को। भक्त नहीं भगवान, मैं क्षमा का आनंद लेना चाहता हूं, क्षमा का आनंद लेना चाहता हूं, भक्त नहीं। दुश्मनों को तैयार करो, दुश्मन भेजो भगवान, भक्त भेजने में मजा नहीं आ रहा है, भक्त भेजने में मजा नहीं आ रहा। भक्त जितनी भक्ति करते हैं, साधु कैसा बैठता आप देखना, तुम करके देखना। जब तुम साधु की प्रशंसा करते हो, भक्ति करते हो, तो साधु में बैठते, शर्मिंदा होता जाता है, झुकता जाता है। और एक आध दिन तुम निंदा करके देखना, आजा बेटा, अब आया मजा। भक्त आए तो गर्दन झुक गई, दुश्मन आए तो गर्दन सीधी हो गई। दुश्मन की गाली आते ही साधु झुक के नहीं बैठेगा, फिर यूं बैठेगा। भक्त जब सुनाता है तो हम कानों में हम लोग रुई लगा लेते, कहते रहे, कोई सुनना ही नहीं। भक्तों की बातें सुनी नहीं जाती, सुन रहे हो ना, कहते रहो, हम सुनते। खूब कहते रहो, खूब वादियां देते रहो, सुनते ही नहीं। और दुश्मन, एक आध दिन दुश्मन की गाली सुनाना, ऐसे सुनूंगा, हाँ क्या कहा, आनंद आ। और उस समय जो आनंद की अनुभूति आए, भगवान आज धन हो गया, दुश्मन की गाली सुनकर के मुझे खेद नहीं आया, परीक्षा में सफल। प्रतिकूल वातावरण से, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों, दुख में सुखी होना है, दुख में सुखी होना, दुख में दुखी पतन है। तत्वार सूत्र की बात कही थी, दुख में दुखी होना ये हमारा और पतन है, और दुख में सुखी होना यही उत्थान का सूत्र है। दुख में सुखी, यही तो महावीर ने कहा कि अभाव में सुखी। तुम्हें हम सब कुछ छीनते हैं, सब कुछ तुम्हें रहित करते हैं, और तुम सुखी होकर दिखाओ, तुम्हारी साधना पक्की है। वो मूरत ध्वज की बात कही जा रही थी ना, एक लोक कथा में, लोक नाटक है एक, राजा मूरत ध्वज हुआ, धार्मिक नहीं था, लेकिन वो उसने एक किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगा रखा था, हमारे दरबार में जो मांगेगा वो दिया जाएगा। देवताओं में चर्चा चली, देवताओं ने कहा चलो परीक्षा करते। एक देव सामान्य तापस का रूप बनाकर एक शेर को लेके आया, बोले राजन, आपके दरबार में लिखा है किमिक्षिक वरदान। हाँ बोले, मांगो, क्या मांगना है? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा शेर है, और शेर ये है मांसाहारी है। अब राजा कहता, साहब मांसाहार तो मैं नहीं दे सकता, मांसाहार का तो मेरा त्याग है। बोले फिर किमिक्षिक वरदान क्यों लिखा? यहाँ लिख देते मांसाहार को छोड़कर। किमिक्षिक वरदान का अर्थ तो क्या है? कुछ भी मांगे। ये क्यों किया आपने?
आपका ये बोर्ड पढ़ करके मैं आया हूं कि मिक्स एक वरदान नहीं तो मैं लौटू। राजा कहता रुको, मंत्रियों से सलाह करता हूं, पहले पूरी बात सुन लीजिए। मांस भी कौन सा चाहिए? मनुष्य का। ये तापसी का शेर है, ये जंगली जानवर नहीं खाता है, मनुष्य का। राजा फिर काम गया, मनुष्य का। और सुनिए, अभी घबराइए मत, बोर्ड लगा दिया किमिक्षिक वरदान, किमिक्षिक वरदान। अब क्यों चेहरे पे 12 बज रहे हैं? और सुनिए, मनुष्य का ही नहीं खाएगा, जो देगा उसका बेटे का मांस होना चाहिए। और सुनिए, बेटा का ही नहीं, उस बेटे को हलाल मारेगा, माता पिता दोनों मारे उसको, और झटके से नहीं, धीरे 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 माता पिता इस बेटे को काटें और फिर उसको खिलाएं। राजा कहता क्या? किमिक्षिक वरदान, बोर्ड लगाए। अब पहले के राजा वचन के पक्के होते थे, उसका कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है साहब, अब मैं अपने बेटे को खुद धीरे धीरे मार, लेकिन तुम अकेले नहीं, इसकी मां भी होगी साथ में। अब वो कहने लगे साहब मैं तो फिर भी मजबूत हूं, छत्री हूं, इसकी मां तो, बेटों से सबसे ज्यादा प्यार किसको होता है? मृगी मृग को नहीं कहा, मृग को नहीं कहा कि बेटे के लिए कोई मृग शेर के सामने चला, मृगी मृगेंद्रम, मां तो नहीं चला पाएगी, ये संभव नहीं। बोले फिर किमिक्षिक वरदान क्यों? राजा ने रानी से पूछा, रानी कहती मैं बेटे को इस हालत में, छत्राणी थी, उसने कोई बात नहीं, राज और राजा के धर्म के लिए हम तैयार हैं। तापसी कहता है ये तो सब तैयार हाँ हुए। ध्यान रखना, दोनों जब इसको काटोगे तो काटते समय ना तो बेटे की आंख में ना तुम दोनों की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। यदि आंसू आ गया तो बेटा भी जाएगा और हमारा शेर। अब यहां माता कहती है मैं यहां तक तो साहस कर सकती हूं, लेकिन आंसू को कौन रोके? आंख तो भरी आएगी। यहां तक साहस कर लिया अपने वचन के लिए, धर्म के लिए। करते हैं पहले राजा महाराज। दशरथ ने साहस किया ना, अपने वचन पूर्ति के लिए प्राणों से प्यारे बेटा को वनवास दे दिया, स्वयं मरण को प्राप्त हो गए वचन के लिए। बस यहां कहते हैं कि देखो आंखों पर मैं क्या करूंगी, इतनी निर्दयी में कैसे हो जाऊं, और कैसे मैंने साहस कर लिया, लेकिन अंतिम शर्त लगा दी, तीनों के आंख में आंसू नहीं आवे, धीरे धीरे बेटे को काटना है, बेटा चीखना नहीं चाहिए, बेटे की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, उसको अभाग्य मान के करना है कि मेरे भाग्य हैं कि मैं एक तापसी के शेर के काम आऊंगा। अभाग्य, चेहरे पर खुशी झलकना चाहिए। अब बच्चा है, अब बच्चे को क्या कर सकते हैं, उसको क्या समझाएं? अब साहब वो तो बच्चा है, इतना तो समझदार नहीं, कुछ नहीं, या तो बोर्ड हटाओ। मां कहने लगी, राजा ने कहा ठीक मैं तो आंसू को रोक लूंगा,
रानी साहब कहती हैं मैं रानी होती तो आंसू रोक लेती, मैं तो उस बेटे की कैसे रोक पाऊं। अंत में मां ने कह दिया ठीक है, मैं वज्र की होती हूं, आंसू को रोकती हूं। जैसे ही बेटे को लाया गया, करौंत लाई गई धीरे धीरे काटने को, और रानी ने साहस किया कि ठीक है। तुरंत जैसे साधु ने उनकी करौत पकड़ ली, बोले नहीं नहीं, बस मैंने तो तुम्हारी परीक्षा की थी, तुम वचन अपने धर्म के लिए इतनी कठोर हो सकते हो, धर्म के लिए इतने कठोर, इतनी कठोरता, धर्म का इतना मूल्य, वचन का इतना अनमोल कर दिया। साधारण पुरुष होता तो कहता हाँ हटा दो बोर्ड मोड़, यहां कुछ नहीं मिलने वाला, बेटे मेरे कोई तरीका है क्या? तुमने कहा कि नहीं, वचन निकल गया तो निकल गया। कैसे होते हैं सिद्धियां, मन में सोच लिया तो सोच लिया, बढ़ो आगे। निसंकेत अंग में चमत्कार, नमोकार मंत्र में नहीं बता रहा हूं। यदि तुम्हारा निसंकेत अंग चमत्कार है, मन में सोच लिया यही सच्चा है, यही सच्चा है, अब मुझे कोई डिगा नहीं सकता, जाओ तुम्हारे अंदर ऐसी रिद्धि प्रकट होगी कि संसार कोई भी व्यक्ति तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने जो सोच लिया वही है। यदि तुमने अमावस्या को पूनम सोच लिया तो पूनम को होना पड़ेगा। तुमने सोच लिया कि यह ऐसा है वो वैसा ही होगा, षष्ठी बदल जाएगी, क्योंकि तुमने सोच लिया है। निसंकेत अंग की शक्ति, आजकल मैंने मंत्रों की शक्तियां खत्म कर दी, क्योंकि मैं वो कहना चाहिए, मैं अपने आप को, वो धन का टाटा है तो मैं धर्म का टाटा हूं। एक वो आता ना टाटा कंपनी, टाटा कंपनी में प्लेन भी मिलता है और सुई भी मिलती है। ऐसा कहते लोग कि टाटा की सुई भी चलती है, सुई होती ना, और टाटा का है ना। टाटा वो बनना चाहता है जो ये कहता है कि मेरी कंपनी में हर चीज बनती है, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो मैंने कहा, सोचा, मैंने कहा एक धन का व्यक्ति सब कुछ अपनी कंपनी में बना सकता है, तो मैं धर्म का टाटा क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता धर्म का टाटा? अरे भाई, धर्म का टाटा बिरला है तो धर्म का भी तो हो सकता हो। मैं भी करके दिखाऊंगा कि इस कंपनी में हर माल मिलता है, हर माल मिलता है, जो तुम चाहोगे, जो तुम पूछोगे, जी है। तुम तो सोच गए महाराज के पास कहां से होगा, है, बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए? हर माल मैं प्रोडक्ट करता रहता हूं। मैंने मंत्रों को खूब खोजा, खूब बनाए, खूब पढ़े, खूब जपे, खूब ध्यान किया, वर्षों वर्षों तक। जब से आचार्य सिंह ने ज्ञानानो पढ़ाया, सबसे मैं बहुत बड़ा मैकेनिक इंजीनियर बन गया। बीजाक्षरों को खूब मंत्र बनाए, खूब खूब जितना करना था सब किया, करते ही रहता था। शौक है मेरा, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो अब आ रहा है, करना है। लिखा है शास्त्र में, करो, प्रैक्टिकल करो। लिखा है शास्त्र में कि ये ध्यान करो, करो। लिखा है ऐसा कि गर्मी में लोग धूप में बैठते 48 टेम्परेचर में, बैठो, हो गया, ये भी हो गया। वो
ये भी हो गया, क्योंकि गुरुजी तो बैठने नहीं देंगे। तो एक बार गर्मी का समय था, बिना नाम बिना स्थान के बता रहा हूं, बस यही बात आई, प्रतिमानों की कथा पढ़ रहा था कि मुनिराज गर्मी के दिनों में शिला के ऊपर बैठते हैं, तपती शिला के ऊपर। तो बस वो तो अपन को भी आ गया कि तपती शिला पे आनंद आता है। पता नहीं कैसे आनंद आता हो, तपती शिला में तो कष्ट होता है, पर एक विश्वास था, जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। मन कह रहा है पागल हो गया क्या, धूप में दोपहरिया में गर्मी के दिनों में जेठ माह में कोई आनंद आता है क्या? लेकिन जिनवाणी का विश्वास कहता है जिनवाणी कभी झूठी। बस इस विश्वास के कारण बस जेठ का महीना छत पे बैठने की सामायिक करना का मन बना लिया। हम 2 महाराजों ने बनाया, नाम नहीं बताऊंगा, बना लिया। लेकिन डर एक ही है, आचार्य की आज्ञा नहीं देंगे, वो तो आज्ञा नहीं देंगे, तो क्या करें? फिर बच्चों में एक गंदी आदत होती है, अच्छे कार्य के लिए क्या बड़ों से पूछना। अच्छे बच्चों में एक गंदी आदत होती है, गंदे बच्चों में नहीं, अच्छे बच्चों में एक गंदी आदत होती है कि अच्छे कार्य के लिए बड़ों से क्या पूछना। गंदे बच्चों में एक गंदी आदत होती है कि वे गंदे कार्य के लिए बड़ों से पूछ के नहीं, चोरी से कर दे। अच्छे और गंदे बात की पहचान करना। गंदा आदमी गंदा कार्य करेगा, बड़ों से पूछ के नहीं, वो जानता बड़े थोड़ी आज्ञा देंगे, गंदा कार्य है। गंदे कार्य के लिए बड़ों से नहीं पूछना, ये गंदे व्यक्ति का काम है। और अच्छे कार्यों के लिए बड़ों से नहीं पूछना, ये अच्छे व्यक्ति की गंदी आदत है। रिपीट करूं, अच्छे का क्या धारणा बना दी, कोई गलत थोड़ी कर रहा हो, इस अच्छे कार्य के लिए क्या बड़ों से पूछना, ये गंदी आदत अच्छे लोगों में होती है। अब बताओ भैया, मैं अच्छा हूं कि नहीं, बोल दो ना। लेकिन एक गंदी आदत आ गई। अच्छे पने का तो महसूस हुआ, अच्छा कार्य कर रहा हूं, जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। देखो ये महाराज लोग गर्मी में बैठते हैं शिला के ऊपर, हम भी बैठेंगे। कोई गलत पाप का भाव नहीं किया, अच्छा भाव किया। इसके लिए बड़ों से क्या पूछना, इससे गुरु की आज्ञा क्या लेना। और यदि उन्होंने मना कर दिया तो सब धरा का धरा रह जाएगा, फिर तुम नहीं बैठ पाएंगे। तो प्लानिंग बनाई, अच्छा कार्य चोरी से भी करने में कोई पाप नहीं लगता। देखो सब गुणा भाग लगा रहे हैं, बुद्धि जो छोटी होती ना, नहीं इसमें देखो फिर उनके बिना पूछे करूंगा तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। नहीं, अच्छे कार्य के लिए बिना आज्ञा के करने में कोई उल्लंघन नहीं। मतलब बैठ करके गुणता सब लगा है, सब सोचा कहीं गुरु की आज्ञा कर, तो दोनों सलाह कर रहे हैं। नहीं, अच्छे कार्य में आज्ञा का उल्लंघन क्या, कोई बुरा थोड़ी कर रहा है, कर सकते, कोई बाधा नहीं, उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। क्या पूछना अच्छे कार्य के लिए, आज्ञा का काय का उल्लंघन है, कोई बुरा कार्य थोड़ी कर रहा हो। तो वो मना करेंगे तो अपन चोरी से बैठेंगे। अच्छे कार्य में चोरी करने से कोई बाधा नहीं। मंदिर चोरी से आने में, बोलो ना, चोरी से माला फेरने में, तो हमने भी कह दिया चोरी से तप करने में। तो हम लोगों ने जा, अब आचार्य श्री जब बैठ जाए सामायिक में, और तुम्हें मालूम है कि सामायिक में साधु बैठ जाता है तो फिर बस हम लोग देख आचार्य श्री बैठे कि नहीं। वो बैठे और अपन छत पे पहुंचे, वो छत बैठे और अपन छत पे पहुंचे। 2-3 दिन तो हो गए,
लेकिन चोर कितने भी चोरी करे हैं, ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होवे। राजस्थान में एक भाषा है, ऊंट की चोरी व्यक्ति छुप छुप के क्या करेगा, वो ऊंट ही इतना बड़ा है। ऊंट की चोरी झुक झुक के नहीं होवे, न्योरे न्योरे नहीं होवे, क्योंकि तू झुक जाएगा लेकिन ऊंट तो देखिएगा कैसे दिखे। एक दिन बाद 3-4 दिन हुए और हम लोगों ने समझा कि आचार्य बैठ गए और अंदर एक पंडित जी आए थे, वो उनके बैठ चर्चा कर रहे थे। तो आचार्य लेट उठे, लघु शंका को आए और हम लोग आवृत कर रहे थे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्या बोलो, ये ऐसे ऐसे घूम क्यों रहे हो पीछे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ तो हो रहा है। इधर क्या कर दो, यहां बैठ रहे थे सामायिक में, हाँ किससे पूछ के, आत्मा से पूछ के। आचार्य ने फिर समझाया, मेरा मन भी होता है लेकिन शक्ति का मालूम, अच्छा कार्य भी शक्ति के अनुसार किया जाता है। अभी यदि गर्मी चढ़ गई तो शक्ति है। फिर आचार्य समझाया, फिर दोपहर में क्लास में फिर पूरी क्लास उसी पर से हो गई। यानी हर चीज का मन में उमंग होना चाहिए, अच्छे कार्यों का मैं करूं, भली नहीं कर पाओ नहीं करने दिया जाए। मन से तो कर ही सकते हैं, तो मन से पहले फैसला करो, मन को निसंकित करो। निसंकित अंक की सिद्धि बता रहा हूं, इस प्रसंग बता रहा हूं। नमोकार मंत्रों की सिद्धियां कुछ भी नहीं महानुभाव। मंत्रों की सिद्धियां मैंने करके देख ली, कुछ नहीं है, पराधीन होता है, अपने कार्य दूसरों से करवाता है, स्वयं शक्तिहीन होता जाता है। जब जब व्यक्ति मंत्र का सहारा लेता है स्वयं शक्तिहीन होता है। जैसे सेठ परसों कहा था ना, जंगल का पेड़ और गमले का पेड़। गमले का पेड़ शक्तिहीन होता है क्योंकि उसके पास, और जंगल का पेड़ जिसका कोई नहीं था, अभाव में पला है, वो अभाव में पलने वाला पेड़ मजबूत होता है और सुख सुविधाओं में पड़ने वाला पेड़ कमजोर होता है। मंत्र तंत्रों में तो पर का सहारा मिलता है, स्वयं की शक्तियां खत्म हो जाती है। जितने मंत्र तंत्रवादी होते हैं प्रयोग करने वाले, इनके अंत में इनको मरने तक की शक्ति नहीं बचती। एक भी झाड़ा फूंकी करने वाला चाहे कोई भी हो, अंत अच्छा नहीं होता। साधु हो, पंडित हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, क्योंकि जितना जितना तुमने पर का सहारा लोगे उतने उतने तुम शक्तिहीन होते जाओगे। इसलिए तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे रहा हूं, तुम मात्र निसंकित हो जाओ। बस तुम्हारे मन को निसंकित कर लो। यदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान इत कंपाए सांबोवत सन्मार्गे। निसंकित हो जाओ। यही तत्व है, यही देव है, यही गुरु है, यही शास्त्र है। जो लिखा है वही सही है, गुरु ने जो कहा है वही, और दिन को रात कहा। कल प्रश्न किया था ना, तुम क्या समझोगे? ऐसे कैसे मानना महाराज जी आप? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।